आज हम देखने वाले हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में बताया, काइनेमेटिक्स के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से नंबर फर्स्ट पर रैंक करता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैं 1 बाय 1 आपको सारे क्वेश्चन की वीडियो देने वाला हूं, तो आज हम उसी पर डटते हुए पहली वीडियो बना रहे हैं, जिस पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड बताया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें से है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन तीनों इक्वेशनों को हमें कैलकुलस मेथड से निकालना है। ठीक है, कैलकुलस मेथड होता क्या है? पहली बात तो यही बनती है, कैलकुलस मेथड होता है इंटीग्रेशन की यूज में लाके, डिफरेंशिएट करके और इंटीग्रेशन का यूज में लाके इन इक्वेशन को सोल्व करना। सिंपल सी बात है भाई। v है, u है, a है और t है। ये जो अलग अलग चीजें हैं ये तो आपको पता होंगी कि v u a t क्या होता है। अगर नहीं पता है फिर भी हम बता देते हैं टर्म्स क्या है। v है हमारा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a है हमारा एक्सेलरेशन। और अब ध्यान से देखना, जो एक्सेलरेशन है ना, वो मतलब चेंज होने वाली एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म मतलब समझते हो? मतलब अगर बॉडी पे को मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं तो वो फाइनल तक उसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगी। जब वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी में थी, उससे आगे जब वो फाइनल तक पहुंची तब एक ही एक्सेलरेशन थी। मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, ये सिर्फ जब एप्लीकेबल होती है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं होती। ठीक है, इसी तरह जो t है वो टाइम है, तो ये कोई सिंपल टाइम नहीं है, ये टाइम पीरियड है ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। ये कब का टाइम पीरियड है? जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही थी, सिर्फ उस समय को हम t कहेंगे, टाइम पीरियड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। इसके अंदर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, या हमारी जो दोनों तीनों इक्वेशन है। ठीक है, अब बचता है हमारा s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। 90% को डाउट रहता है यार कि s हमारा डिस्टेंस होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं s डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट में जब वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड करती है तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जो इन इक्वेशंस के अंदर ये s है ना, वो भाई डिस्प्लेसमेंट है, ना कि डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब सबसे पहले करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, अब कैलकुलस मेथड इसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने से पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो शायद हमने 8th में भी पढ़ा था और 10th में भी। भाई एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, या कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है भाई, अब आप खुद देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। इसके अंदर हमें क्या किस चीज़ की जरूरत है? मतलब वेलोसिटी की, टाइम की और एक्सेलरेशन की। तीनों चीज़ है ना हमारी। ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसके अंदर जो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए उसकी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? मैं क्या कह रहा हूँ आपको। अब इसे डिफरेंशिएट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डिफरेंशिएट की फॉर्म का मतलब है यार, सीधे उनके आगे डी लगा दो, कोई वो दिक्कत वाली बात को नहीं, डी लगा दो। इसका मतलब है डिफरेंशिएट कर दिया हमने उसको। v का आगे डी लगा दूं, dv, t का आगे डी लगा दूं, dv बाई dt। आगे बात समझ में? dv बाई dt है, dt यहाँ पर डिवाइड में है, परली तरफ जाओगा मल्टीप्लाई में हो जाओगा, a dt इज इक्वल टू dv। ठीक है, a dt इज इक्वल टू dv। ठीक है, अब आओगा इंटीग्रेशन का फंडा। इंटीग्रेशन करना है हमें बोथ साइड। लिखेंगे हम बोथ साइड, सॉरी ये गलती से आई बीच में लिख दिया, बोथ साइड इंटीग्रेशन। मैथ का फंडा है कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे हम। इंटीग्रेशन का साइन होगा ये इंटीग्रेशन ए डी टी, इस तरफ भी इंटीग्रेशन कर दिया, और RHS लेफ्ट राइट हैंड साइड भी हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसके अंदर क्या चीज़ एक जरूरी चीज़ है,
वो हमें लगानी है लिमिट्स। कोई भी चीज़ हो, जब इंटीग्रेशन हम करते हैं उसमें लिमिट्स लगानी पड़ती हैं। लिमिट्स लगेंगी लॉजिक से। अब आप देखो, एक बॉडी थी, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एक बॉडी थी जो ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करी। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, u, लास्ट में थी उसकी v, फाइनल वेलोसिटी जो उसकी थी v थी। टाइम भी लगा होगा उसे कुछ इनिशियल से फाइनल में आने तक। तो a dt टाइम, जब वो इनिशियल वेलोसिटी पे थी, इनिशियल वेलोसिटी पे जब वो बॉडी थी तो 0 था टाइम। v तक आते क्या हो गया, t हो गया। इसी तरह वेलोसिटी भी चेंज हुई है, पहले u थी v हो गई। तो अब हम लिमिट्स क्या लगाएंगे, टाइम में क्या लगाएंगे, पहले 0 था, कहां तक गया है, t तक। वेलोसिटी में पहले u थी, कहां तक गई है, v तक। अब हमें पता होना चाहिए कि a क्या था, a में। तो अभी तक मैंने क्या बताया था कि a जो है ना वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसकी वैल्यू हमें पता होती है पहले ही, ए की जो वैल्यू है ना वो हमें पता होती है कि एक्सेलरेट बॉडी जो करी है वो कितनी एक्सेलरेशन से करी है। वैल्यू पता है तो बाहर निकाल दूं, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा, लिमिट क्या थी हमारी 0 to t dt, उस तरफ तो u का u एज इट इज अभी तक। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो dx है, अगर मान लो यहाँ पे dt और dv के ऊपर भूल जाओ, अगर इंटीग्रेशन के अंदर dx होना तो वो x के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अगर dx होना तो वो x के इक्वल हो जाता है। तो ये dt है और ये dv है, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, dt t के इक्वल हो जाएगा और dv v के इक्वल हो जाएगा। आ रही बात समझ में। और जो लिमिट्स होती है ना, मान लो यहाँ पे होती लिमिट अब 0 to x होती, तो इसको पुट करने का तरीका पता है क्या होता है, ये जो x है ना, जब ये खुलेगा मतलब ये एक बार ये तो खाली डेरिवेटिव dx x के इक्वल होता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x ब्रैकेट में x, और जो इसकी लिमिट थी ना वो इसके पीछे लगाएंगे 0x। अब हमें क्या करना है, जो ये जो लिमिट्स थी ना इसको बाय वन पुट करना है। मतलब एक बार इसे पुट करेंगे, एक बार इसे पुट करेंगे और बीच में लगाएंगे माइनस। x पुट किया, x में 0 पुट किया 0, माइनस जरूर लगाना है, तो ये क्या हो गया x, ठीक है। अब ये तो था हमारा एक्स्ट्रा वर्क। अब आते हैं हमारी इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, a dt, a तो अभी बाहर निकाल लिया हमने, dt का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a है एज इट इज है, dt कैसे लिखेंगे मैंने आपको बताया, t को ब्रैकेट में लेंगे और जो इसकी लिमिट्स थी वो इसको पीछे लगा देंगे, ठीक भाई, आगे बात समझ में। इसी तरह उस तरफ भी करेंगे, राइट हैंड साइड में v को मैं ब्रैकेट में लूंगा, dv का डेरिवेटिव क्या होता है, dv का सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है x, ठीक है, dv का इंटीग्रेशन x होता है। तो v है, लिमिट लगाएंगे u v, जो इसकी लिमिट्स थी वो इसके पीछे लगा दी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था वहां पे जैसे पुट किया था हमने, वैसे यहाँ पे पुट करना है। क्या हो जाएगा, एक बार t को t में पुट करेंगे तो t, एक बार 0 को t में पुट करेंगे तो 0, इक्वल टू किसके हो जाएगा, एक बार v को v में पुट करेंगे तो v, एक बार u को v में पुट करेंगे तो u, माइनस जरूर लगाना है वरना गलत हो जाएगा, एक माइनस लगता है। और पहले कौन सी वैल्यू पुट करनी है, जो ऊपर वाली लिमिट है, अपर लिमिट है ना जो, वो पहले पुट करनी है, ठीक है, v माइनस यू। तो भी हमारा क्या हो गया, ये देखना एक बार, स्क्रीन में नहीं आ रही, पेज पलट देता हूँ। हमारा क्या बन गया था, ये बन गया था हमारा a मल्टीप्लाई t माइनस 0 बन गया था, a t माइनस 0 बन गया था, किसके इक्वल हो गया था, v माइनस यू के। तो क्या हो गया, t माइनस 0 तो t होता है, तो a t इज इक्वल टू v माइनस यू। माइनस यू को मैं परली तरफ अगर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस में a t, ठीक है।
v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाल ली बाय कैलकुलस मेथड। ठीक, अब हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। पहले लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसे हमें डराइव करना है कैलकुलस मेथड से। पिछली बार तो हमने फॉर्मूला लगा लिया भाई कि a जो है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया पिछली बार तो हमने। अब आप खुद देखो, अगर मैं ये फॉर्मूला इसमें लगाऊं तो a है मेरे पास, वेलोसिटी है मेरे पास, टाइम है मेरे पास, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए हमें कोई ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो। अब एक अनदर फॉर्मूला है वेलोसिटी, हमने पढ़ा भी होगा ये, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। v हमने पढ़ा है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की इक्वल होती है। ठीक है, अब इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ कि हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा इसी फॉर्मूले में। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो भाई घूमने के लिए जरूरत ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट नॉर्मल चीज है, डी लगा दो आगे, बस एस के आगे डी लगा दिया, टी के आगे लगा दिया, डिफरेंशिएट हो गया ये। अब आप एक बात देखो इसके अंदर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर है। इसका मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी की भी जरूरत है, लेकिन यहां पे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, v है, ये तो वेलोसिटी है, u तो है नहीं। तो इसके अंदर v क्या पुट करेंगे हम, v जो ये फाइनल वेलोसिटी है ये, तो इसके अंदर हम जो पिछला जो हमने इक्वेशन निकाली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो पुट करेंगे। एग्जाम में अगर आ जाता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करो बाय कैलकुलस मेथड, तो सीधे आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि v की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और वो भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करनी है। v की जगह मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पुट कर दूं तो u प्लस ए टी हो जाएगा ds बाई डी टी। ठीक है, पुट कर दी, डायरेक्ट पुट कर दी। अब क्या करना है, dt को, अब तो पिछला वाला ही फंडा है जो पिछली इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था ना प्रूफ करने के लिए, बिल्कुल वैसे के वैसे करना है। dt को वहां शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा u प्लस ए टी इंटू में dt। ठीक है, इज इक्वल टू ds। अब क्या करते थे हम, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या आ गया, u प्लस ए टी होल, u प्लस ए टी सब सारा मल्टीप्लाई बाय डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ds। लिमिट्स लगाएंगे, पिछले बता दिया था कि, पहले बताया था मैंने कि लिमिट्स कैसे लगाते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। ये बॉडी थी, ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करी, ये पोजीशन हो गई अब इसकी, पहले वेलोसिटी u थी, अब v है, ए एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट करी है, t टाइम लगा है इसको। यहां पे ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या थी, 0 थी। इस फाइनल पॉइंट पे अब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो क्या होगी, s। यहां पे हमारा टाइम था वो 0 था, यहां पे अब हमारा टाइम क्या हो गया, t हो गया। ये रफ वर्क होता है यार, ये आपको मतलब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट करो। लिमिट लगाएंगे 0 टू t, टाइम पहले 0 था अब t हो गया है, 0 था अब t हो गया। डिस्प्लेसमेंट पहले 0 थी अब t s हो गई है, 0 थी s हो गई है। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको इससे करूंगा, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक, इसी के अंदर रखेंगे अभी तो u डी टी प्लस ए टी डी टी, दिख रहा है ना यार,
थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, AT dt इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ds, डायरेक्ट सोल्व, क्या बताया था, dx का डेरिवेटिव x के इक्वल, लिमिट है 0x मान लो, तो क्या हो जाएगा x, 0x को पीछे लगा देंगे, पुट करना है बस, क्या हो जाएगा, ds का डेरिवेटिव है s, लिमिट्स लगा देंगे पीछे 0 और s, अपर लिमिट ऊपर ही रहेगी, लोअर लिमिट लोअर में ही रहेगी अभी। अब u dt और at dt पर इंटीग्रेशन को डिवाइड कर देंगे, इंटीग्रेशन डिवाइड करने का मतलब है कि u dt पर भी इंटीग्रेशन रखेंगे और एक इंटीग्रेशन यहाँ पर भी ले आएंगे at dt पे, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन की दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, मतलब 0t, ठीक है। अब पुट करना मैंने आपको बताया था, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लगाएंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, s में s पुट किया, s में 0 पुट किया, बीच में माइनस लगा दिया, ठीक भाई हो गया। अब u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता थी ना यार, फिक्स चीज है एक, इनिशियल वेलोसिटी जब वो बॉडी किसी पोजीशन पे थी तो हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता थी, तो इसलिए इसे u बाहर निकाल देंगे हम, u बाहर निकाल दिया, इस पेज पे दिखेगा नहीं, नेक्स्ट पेज कर लेता हूं। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या बचती, मतलब जो इक्वेशन क्या बन गई थी एक बार वो लिख लेते हैं, सो एक मिनट को, हमारे पास बचेगी u dt प्लस at dt, ये तो ऐसे ही बच जाएगा, यहाँ तो ये यहाँ तो ऐसे ही बच जाएगा, यहाँ ऐसे ही बच जाएगा at dt, इस इक्वेशन को ये जो है इसको सोल्व करना है। अब था एक तरफ तो बच रहा है अपना u dt 0 to t लिमिट प्लस 0 to t लिमिट बच रहा है अपना at dt, हाँ at dt, ठीक है, इज इक्वल टू s, निकाल लिया हमने, निकाल लिया उसका तो इंटीग्रेशन निकाल दिया, ठीक है। तो u dt u मैंने आपको बताया u हमें पता है भाई, u पता है, इनिशियल वेलोसिटी हमें जब किसी पोजीशन पे कोई बॉडी होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता होती है, ठीक है, तो u हम बाहर निकाल देंगे, 0t dt। इसी तरह एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हमें पता होती है कि एक्सेलरेशन क्या है, तो a को हम बाहर निकाल देते हैं, मतलब ये u और a है ना, ये कांस्टेंट टर्म हो गई, जो हमें पता है कांस्टेंट टर्म है, पता है हमें, चेंज नहीं हो रही है। और जबकि टाइम देखा जाए और v देखा जाए ये चेंज होती रहती हैं, समझ रहे हो आप, टाइम चेंज होगा, u से इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी चली, एक्सेलरेट हुई, यहाँ पे कम टाइम लगेगा, यहाँ तक पहुँचेगी ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ तक और ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है dt प्लस क्या होता है, सॉरी dt प्लस नहीं, ये प्लस a बाहर निकाल दिया t dt, लिमिट्स वही है 0 to t इज इक्वल टू s, ठीक है भाई, u है, ये तो सिंपल हो गया, इसे तो हम सोल्व कर ही लेंगे, बिल्कुल कत्ती आसान है तो, बिल्कुल u dx का इंटीग्रेशन x, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, पीछे हमारी लिमिट लगाएंगे 0 to t, ठीक, प्लस a, अब ये अलग चीज आ गई भाई थोड़ी, अब इसका इंटीग्रेशन मैं आपको बता दूं, जैसे अगर यहाँ पर मान लो ये होता x, सॉरी ये होता x dt, तो इसको हम पता क्या लिखेंगे, यहाँ पे होता सॉरी x and dt, तो इसको हम लिखने का तरीका होता है x and dt नहीं, सॉरी x and x होता है, यहाँ पे x and dx होता, तो इसको लिखते हैं हम x n+1 अपॉन में n+1, ये इसको लिखते हैं। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं, ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, पढ़ोगे अगली क्लास में, जब 12th में आ जाओगे ना, जब इंटीग्रेशन को मतलब पढ़ोगे ना, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर होता है इंटीग्रेशन का, तो उसमें पढ़ने को मिलेंगे फॉर्मूलाज, x एंड dx, x की पावर n+1 और जो पावर बनी है उसी से डिवाइड,
अब ये था टी डी टी, ठीक है, टी डी टी है भाई, वो ब्रैकेट में तो लेंगे ही, टी टी है, टी की पावर कितनी है 1 है, एन ये पावर ही तो थी इसकी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, उसी से डिवाइड कर दो, t²/2, लिमिट्स 0 to t थी, पीछे लगानी है, इज इक्वल टू है हमारी डिस्प्लेसमेंट। अब तो बिल्कुल कति हलवा हो गया भाई क्वेश्चन, एक बार टी पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, टी में टी पुट किया टी में 0 पुट किया 0, बीच में माइनस का साइन प्लस ए, इसमें भी ऐसे ही कर देंगे भाई, एक बार टी पुट करेंगे, टी में टी पुट किया टी स्क्वायर, एक बार 0 पुट किया 0²/2, सही है भाई, यही होगा, इज इक्वल टू एस, यूटी तो यूटी हो गया, यूटी प्लस ए t²/2 इज इक्वल टू एस, तो क्या आ गया भाई हमारा s इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ मैं ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, तो ये आगे भी हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, ठीक, बाय कैलकुलस मेथड। और अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v² - u² इज इक्वल टू 2as। अब तक जो हमने दो इक्वेशन निकाली है, v इज इक्वल टू u प्लस 80, और सेकंड निकाली थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, ठीक है। आपने एक चीज नोटिस की हो तो इन दोनों इक्वेशन में t है, टाइम है, मतलब टाइम होता है इन दोनों इक्वेशन में, और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना, इसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं है, टी है ही नहीं इसके अंदर, है ना इंटरेस्टिंग चीज कि टी इसके अंदर है ही नहीं। तो कैसे निकाले भाई, इसको निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगा लिया, ए इज इक्वल टू हमने लगा लिया, क्या कहते हैं, ए लगाया हमने ΔV/ΔT लगा लिया, इसको हमने निकालने के लिए हमने लगा लिया v इज इक्वल टू ΔS/ΔT लगा लिया फॉर्मूला। अब इसको निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाए भाई, ए, वो तो दोनों फॉर्मूला हम यूज कर चुके, और यूज कर चुके नहीं, आप खुद ही देख लो दोनों में टाइम आ रहा है, तो कैसे यूज कर ले हम जब हम टाइम की जरूरत ही नहीं है हमें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टी है ही नहीं भाई। तो इसमें एक ट्रिक लगानी पड़ती है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डिफरेंशिएट करने के बाद dv/dt बन जाता है, डिफरेंशिएट कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं डिस्प्लेसमेंट का, मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, ऊपर नीचे कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अगर कट जाएगी तो 1 ही हो जाता है भाई, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना हम ऐसे, ये तो नॉर्मल चीज़ है यार, पता भी होनी चाहिए, ds/ds को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो जो a है वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv/ds, इस dt को यहाँ पे ले आऊँ ds/dt। अब देखो आप, ये थोड़ा थोड़ा ये ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा क्या पूरा ये है, v के इक्वल नहीं हो गया ये, v को ही तो लिखते थे अपन ds/dt, v इज इक्वल टू ds/dt नहीं लिखते थे, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया vdv/ds। अब देखो हमारी सारी चीजें हैं यहाँ पे, है कि नहीं भाई, है ना सारी चीजें, तो ऐसे होगा ये। अब इसे वही मेथड है हमारा पहले वाला, उससे करेंगे। तो क्या मेथड था हमारा, जो नीचे है उसे परली तरफ शिफ्ट कर दो, परली तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा ADS इज इक्वल टू ये हो जाएगा VDV। अब क्या करना है, सिंपल बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है भैया, इंटीग्रेशन करेंगे और हमारी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है निकल जाएगी। चलो अब करते हैं इंटीग्रेशन, ADS, थोड़ा इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा अजीब बन रहा है पर कोई बात नहीं, VDV। तो इंटीग्रेशन जब हम कर रहे हैं लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट लगाने से पहले ये बात देखो आप, a मैंने बताया था आपको कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकल जाएगी,
अंदर है तो भी कोई बात को नहीं, लिमिट एक बार लगा सकते हैं अपन। ds है, ds लिमिट क्या लगेगी 0 to s। ये बात तो समझ में आ गई होगी, दो इक्वेशन हमने पीछे की हैं। यहाँ पर क्या लिखेगी uv, पहले इनिशियल वेलोसिटी थी अब फाइनल हो गई है v, ठीक। ads, a एक्सेलरेशन बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट टर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, चेंज नहीं होती है, कई चीज़ें बता दी भाई एक्सेलरेशन को बाहर निकालने की। 0 to s लिमिट है हमारी ds अभी अंदर है। u to v है, v dv। पिछले वाला सिस्टम ही आ गया भाई, पिछले में क्या आ गया था, यहाँ पे t dt आ गया था। क्या फॉर्मूले का यूज़ किया था हमने कि अगर इंटीग्रेशन करना हो हमें x की पावर n dx का, लिमिट है हमारे पास 0 to x n dx का करना हो तो हम उसे कैसे लिखेंगे भाई कि x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और यहाँ पे लिमिट, यही करें भाई। यहाँ पे तो अब हम क्या कर देंगे, x की जगह यहाँ पे हमारे पास है v, पावर 1 है इसकी, कुछ पावर नहीं है तो 1 पावर है, v 1+1 क्या हो जाएगा 2, अपॉन में कर देंगे हम 2 और लिमिट लगा देंगे भाई। अब a है, a से मल्टीप्लाई में है ds मल्टीप्लाई में, ds का सॉरी इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में है, इंटीग्रेशन निकालेंगे भाई। सिंपल है तो dx का इंटीग्रेशन x होता है तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा s, लिमिट्स लगा देंगे भाई। अब तो बस पुट करनी है, लिमिट्स पुट करनी है इनके अंदर, a s, एक बार s में s पुट करेंगे, एक बार s में 0 पुट करेंगे, बीच में लगा देंगे माइनस, ठीक है। एक बार v पुट करेंगे, v में क्या हो जाएगा भाई v² अपॉन 2 माइनस, एक बार u पुट करेंगे, u² अपॉन में 2, u² अपॉन में 2, तो क्या आ गया भाई, ये तो सीधा सिंपल s बच गया। तो ये क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, देखो नीचे दिखेगा नहीं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब इसके बाद क्या होगा डायरेक्ट, ये तो हमारे रफ वर्क था ना, इसको एग्जाम में करके दिखाने की जरूरत नहीं है भाई। ये हाँ सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है भाई ये बोर्ड वालों का, सीबीएसई वालों का, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिर्फ इसी चीज़ के लिए क्योंकि इसमें एक ट्रिक लगानी पड़ती है ना, ये वाली जो मैंने आपको बताई थी, ये वाली ट्रिक लगानी पड़ती है, तो इसीलिए ये इनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है। तो ये जरूर कर लेना आप। v² माइनस u², हाफ कॉमन निकाल दूंगा इसमें समय, हाफ कॉमन निकाल लिया, v² माइनस u², बस अब तो हाफ परली तरफ चला जाओगा, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as हो गई भी। ये हमारी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है भाई। तो ये थी हमारी आज की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना यार।